जर्मन सैनिक जानबूझकर यहूदियों के सामने महंगी रोटियां खाते थे। वे धीरे धीरे खाते, बार बार पीछे मुड़कर यहूदियों की तरफ देखते ताकि उन्हें और ज्यादा तड़पाया जा सके। एक यहूदी किशोर उन्हें देखता रहता। उसे बहुत भूख लगी थी। खाना सामने था लेकिन वह खा नहीं सकता था। वह लार निगलता रहता और खुद को समझाने की कोशिश करता कि जैसे वह भी खा रहा हो। सैनिक फिर स्क्विड की सूखी पट्टियां निकालते और उन्हें भी बहुत धीरे धीरे खाते। हर बार जब सैनिक मुंह खोलते तो वह लड़का भी अनजाने में मुंह खोल देता, जैसे कल्पना में वही खा रहा हो। कुछ देर बाद सैनिक अचानक मुड़ गए और खाना बंद कर दिया। लड़का अब और ज्यादा भूखा और परेशान हो गया। तभी उसने देखा कि उसका एक साथी आलू के चिप्स खा रहा है। कैंप में आलू के चिप्स बहुत कीमती माने जाते थे। उसने साथी से थोड़ा देने को कहा लेकिन साफ मना कर दिया गया। मजबूरी में लड़के ने कहा कि वह बदले में अपनी एक कटोरी खाना दे देगा। साथी ने थोड़ी हिचक के बाद मान लिया। लड़के ने जल्दी जल्दी हाथ से चिप्स उठाए और बिना रुके खाने लगा। उस हालत में उसे आलू के चिप्स बहुत स्वादिष्ट लगे। थोड़ी देर बाद रात के खाने का समय हो गया। हर कैदी को आधी कटोरी सूप मिलता था। लड़का चुपचाप अपनी कटोरी लेकर एक तरफ खड़ा होकर पीने लगा। जब उसका साथी समझौते के अनुसार कटोरी लेने आया तो लड़का मुकर गया। वह कटोरी छोड़ना नहीं चाहता था। दोनों के बीच खींचतान हुई। ताकत में फर्क होने की वजह से साथी ने उसका हाथ झटक दिया और कटोरी लेकर चला गया। अगली सुबह सभी कैदियों को सीमेंट की बोरियां ढोने का काम दिया गया। हर व्यक्ति को बहुत भारी बोझ उठाना था। लड़के ने रात का खाना ठीक से नहीं खाया था, इसलिए उसके शरीर में ताकत नहीं थी। जैसे ही उसने बोरी कंधे पर रखी उसका शरीर झुक गया। वह कुछ कदम ही चला था कि गिर पड़ा। जर्मन अधिकारी वहां आ गया। उसे गिरे हुए सीमेंट से ज्यादा चिंता थी। उसने लड़के को उठाया और सजा के तौर पर उसे छूने में धकेल दिया। फिर जबरदस्ती दोबारा बोरी उसके कंधे पर रखी और धमकी दी कि अगर फिर गिरा तो गोली मार दी जाएगी। अधिकारी पीछे पीछे चलता रहा और लड़का डर के मारे बहुत संभल कर कदम रखता रहा। सुबह का काम खत्म होते ही दोपहर में पत्थर उतारने का काम शुरू हो गया। कुल मिलाकर कई टन पत्थर थे। कहा गया कि जब तक काम पूरा नहीं होगा खाना नहीं मिलेगा। सभी लोग लगातार काम करते रहे। हाथों में छाले पड़ गए। कई के हाथों से खून निकलने लगा। जब जर्मन सैनिकों को लगा कि रफ्तार कम हो रही है तो उन्होंने डांटना शुरू कर दिया। लड़के ने अपने जख्मी हाथ दिखाए लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसे गालियां दी गईं और काम जारी रखने को कहा गया। काम खत्म होने के बाद उन्हें कॉफी और फिर रात में गाजर का सूप दिया गया जिसमें थोड़ा मांस भी था। खाना अपेक्षाकृत बेहतर था लेकिन इसके बाद उन्हें सोने नहीं दिया गया। आधी रात को उठाकर घंटों खड़ा रखा गया। बीमार पड़ने या गिर जाने पर भी किसी को छूट नहीं थी। लड़का नियमों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था और आसपास के लोगों से बात करता रहता था। यह बात सैनिकों की नजर में आ गई। उसे थप्पड़ मारा गया और सजा और बढ़ा दी गई। कुछ समय बाद लड़के ने फिर अपने साथी को आलू के चिप्स खाते देखा। उसने फिर मांगे। इस बार भी शर्त रखी गई कि बदले में खाना देना होगा। लड़के ने हामी भर दी लेकिन मन में तय कर लिया कि वह खाना नहीं देगा। रात के खाने में जैसे ही सूप मिला वह जल्दी जल्दी पीने लगा। साथी आया और कटोरी मांगने लगा। लड़का फिर मना करने लगा। दोनों में झगड़ा हुआ और लड़का धक्का खाकर अलग हो गया। वह बहुत कमजोर और भूखा हो चुका था। इसी हालत में उसके मन में भागने का ख्याल आया। उसने कोशिश की लेकिन छलांग लगाते ही उसका घुटना बुरी तरह चोटिल हो गया। फिर भी वह रेंगते हुए आगे बढ़ता रहा। कई घंटे में वह कुछ ही मीटर चल पाया। अगली सुबह कुछ और भागे हुए कैदियों को पकड़ लिया गया। सबके सामने उन्हें फांसी दी गई ताकि बाकी लोग डरे। देर रात तक खड़ा रहने के बाद जब सबको छोड़ा गया तो लड़का वहीं गिर पड़ा। उसके पैर बुरी तरह सूज चुके थे। साथियों को समझ आ गया कि वह ज्यादा देर जीवित नहीं रह पाएगा। उन्होंने उसे उठाकर शवों की जगह पर छोड़ दिया। कुछ समय बाद उसे दूसरे शवों के साथ ट्रक में डाल दिया गया। ट्रक अगले कैंप की ओर चला गया जहाँ से आमतौर पर कोई वापस नहीं आता था।